नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक आज हुई, लेकिन इस बैठक में पार्टी के प्रथम पंक्ति के तमाम नेता नदारद रहे। तो क्या ये सही है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ कोई बगावत चल रही है, उनके खिलाफ कोई असहयोग चल रहा है? क्या कारण है कि मध्य प्रदेश के तमाम जिम्मेदार ऐसे नेता जिनकी पहचान कांग्रेस से है और कांग्रेस की पहचान उनसे है, वे सब के सब नदारद थे? क्या ये सही है कि सत्ता पक्ष के जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो आरोप लगा रहे हैं कि अब जीतू पटवारी का अध्यक्ष रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके खिलाफ खुली बगावत जैसी दिख रही है? मैं आपको बता दूं कि आज कार्यकारिणी से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर समिति की बैठक हुई थी। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में जो 25 सदस्य हैं उसमें से 12-13 सदस्य नजर नहीं आए। आखिर ये कहाँ गए? जो सदस्य नजर नहीं आए हैं उनके नाम आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि यदि इन्होंने बगावत कर दी है, इन्होंने विरोध कर दिया है, ये नाराज है, तो फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? जो नेता इस आज की बैठक में नहीं पहुंचे हैं उनमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और अजय सिंह राहुल भैया जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, अरुण यादव जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके बाद मीनाक्षी नटराजन, कमलेश्वर पटेल और गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, नकुल नाथ जो एकमात्र सांसद थे पिछले दिनों, बाला बच्चन, शोभा ओझा, प्रवीण पाठक, ये तमाम सारे नेता इन 25 मतलब लोगों में से ये लोग नहीं पहुंचे हैं और अब इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक लंबे समय बाद हुई, संभवतः दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के बाद अब हुई। उम्मीद की जा रही थी कि ये कार्यकारिणी तमाम सारे निर्णय पे पहुंचेगी, कोई रोड मैप बनाएगी, कांग्रेस को आगे ले जाने का कोई रोड मैप होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जीतू पटवारी ने जो टीम का गठन किया है उसे लेकर जो नाराजगी है वो इस कार्यकारिणी में साफ दिखाई दे रही है। तो क्या जीतू पटवारी कोई गलती कर गए हैं? क्या जीतू पटवारी ने किस लोगों को जो विश्वास में लेना चाहिए विश्वास में नहीं लिया है? एक आध दो नेता नाराज होते तो चलता, लेकिन कमलनाथ जी का नाराज होना, दिग्विजय सिंह का नाराज होना, कहीं ना कहीं तमाम सारे और जो नेता मैंने नाम गिनाए इन सबका नाराज होना, ये इसके बाद भी क्या जीतू पटवारी अगले चुनाव के लिए पार्टी को तैयार कर पाएंगे? ऐसे मुद्दे हैं जो निश्चित तौर पे अब कांग्रेस के लिए एक तरह से बड़ा चिंता और चिंतन का विषय बन गया है। हम बात करेंगे देश के मध्य प्रदेश के बड़े पत्रकार जो इस विषय पर काफ़ी जानकारी भी रखते हैं, अरुण दीक्षित जी, उनसे समझते हैं कि क्या वाकई कांग्रेस अब बिल्कुल पूरी तरह खत्म होने के कगार पर है? क्या कांग्रेस का अब कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही है? नेताओं ने जब अपने प्रदेश अध्यक्ष को अकेला छोड़ दिया हो तो ऐसे में कांग्रेस का क्या होगा? आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जी, अब जो हालात मैंने अभी बताए, जो भूमिका मैंने बनाई है, क्या होगा कांग्रेस का समझ में नहीं आ रहा है। देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस का कुछ नहीं होगा। अभी जो है, जो मुझे समझ आ रहा है, जिस तरह का रवैया खुद जीतू पटवारी और बाकी नेताओं का है, उससे एक बात साफ है। जो आपने कहा कि अगले चुनाव, तो जीतू पटवारी अगले चुनाव तक नहीं रहेंगे। जीतू पटवारी वो जो कहते हैं सिर्फ गैप भरने के लिए हैं। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, लोकसभा की सारी सीटें हारी, विधानसभा में 163 सीटें बीजेपी जीत गई। तो और एक मतलब हर लेवल पे अगर आप देखो तो कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में पहुंची। उसके बाद जीतू पटवारी ने जब कार्यभार ग्रहण किया, जब उन्हें दिल्ली ने सत्ता सौंपी, आप याद रखिए कि जीतू पटवारी खुद बहुत बुरी तरह से हारे थे। इंदौर की सारी विधानसभा सीटें कांग्रेस हारी। उसके बाद जो और बुरी स्थिति हुई कि जीतू पटवारी के अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस से इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार, लोकसभा उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया चुनाव के पहले, वो भी बीजेपी में चला गया। तो ये जो चीजें हैं, इससे एक चीज तो साफ हो गई कि युवा भले हों, ऊर्जा भले हो, लेकिन नेतृत्व के गुण नहीं हैं। नेतृत्व में जो चीजें चाहिए वो अगर होती तो इतनी दुर्गति नहीं होती। और जो आज हुआ है, जो आपने कहा कि समन्वय, तो मुझे ऐसा लगता है कि जीतू पटवारी, भाई आप में विनम्रता होनी चाहिए।
आप में जब आपको पद मिला है तो आपको कोऑर्डिनेट करना है, लोगों से बात करनी है, जोड़ना है, तो क्यों नहीं? या तो वो स्थिति स्पष्ट करें कि हाँ, हमने सबसे बात की। लेकिन आप पहले दिन से देख लो कि पहले जब तारीखें आई तो पता लगा एजेंडा ही नहीं है। जब राजा पटेरिया ने एजेंडा के बारे में पूछा तो तारीखें बदल गई। भाई आज जो है 21 तारीख है, 21-22 को उनकी वो बैठक हो रही है। अभी मैं पीसीसी के दफ्तर के बाहर था, 15-20 लोग खड़े हैं, गाड़ियां 50-60 खड़ी हैं, लेकिन जो रौनक, जो जिस तरह का उत्साह होना चाहिए वो नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि जो प्रेजेंट लीडरशिप है वो अपने कार्यकर्ताओं में, मान लिया कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ बुजुर्ग हैं और भी चीजें हैं, नहीं आए कोई बात नहीं है, लेकिन अरुण यादव क्यों नहीं आए? पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये मान के चलोगे अब मैं अध्यक्ष हूं, मनमानी करोगे जैसी की है अब तक, चाहे वो प्रदेश कार्यालय के भीतर की स्थिति हो चाहे बाहर की स्थिति हो, तो उससे फिर, और अभी है क्या, जीतू पटवारी जो हैं अगर ये सोच रहे हों कि वो 2028 का चुनाव कराएंगे तो ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दें। उनको अगला कार्यक्रम, अगर 2 साल का कार्यकाल होता है, चुनाव से पहले तो कोई दूसरा ही अध्यक्ष होगा, ये आप लिख के रख लीजिए। इनके बूते नहीं है चुनाव करा पाना। मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दूं, मैंने जो सूची पढ़ी है ये सुबह पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक के फोटो चित्र देखने के आधार पर है। हो सकता है कि कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने तक इनमें से कोई नेता आ गया हो, लेकिन 2 और बड़े नेता जो नहीं दिखाई दिए हैं उनकी भी चर्चा है। बेशक वो पॉलिटिकल अफेयर समिति में नहीं है। एक है हेमंत कटारे, जिन्हें आपने ही उपनेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा बनाया है, वो भी नहीं थे, और वो भी दिखाई नहीं दिए हैं जो जिनको दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन सिंह, जिन्हें छोटे राजा साहब आजकल कहा जा रहा है, वो भी कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। तो मैंने इसलिए स्पष्ट किया कि हो सकता है ये लोग बाद में आ गए हों, क्योंकि दिन भर मैं वहाँ नहीं रहा हूँ। तो अरुण जी, अगला सवाल मेरा यही है कि क्या ये जो जीतू पटवारी के खिलाफ इसको बगावत माना जा सकता है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है? नहीं नहीं, बीजेपी के आरोपों से कुछ नहीं होता। नहीं, क्या इसको बगावत माना जा सकता है? ये बगावत भी नहीं है, ये असहयोग है, ये स्पष्ट है, ये अक्षमता है। क्या पहले जीतू पटवारी ने कार्य समिति से पहले मीडिया को बताया कि हमारा क्या एजेंडा होगा? क्या उन्होंने इस बारे में बात की मीडिया से? ना, जब ये हमेशा होता था, अध्यक्ष बात करते थे ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, ऐसी चीज अखबारों में नहीं आई। तो फिर असहयोग या बगावत क्या है? बगावत के लायक भी तो नेता हो। अभी तो इन्होंने यही नहीं प्रूफ, देखिए कार्य समिति जो बनी, पदाधिकारी जो चुने गए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जीतू पटवारी की चली है, और यही वजह है कि अजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता ने तत्काल प्रतिवाद किया, कुछ लोगों ने इस्तीफे भी दिए। तो इसी से आप समझ लीजिए कि बगावत क्या होनी है, नेता ही नहीं माना इनको, आप कौन करते रहिए, नहीं आ रहे। तो ये भाव है। बगावत का भाव तो तब होता है जब आज पीसीसी के बाहर कांग्रेस के चरित्र के मुताबिक कपड़े फट रहे होते, झंडे उछल रहे होते, डंडे चल रहे होते, जो कांग्रेस का चरित्र है। जब सन्नाटा पसरा हुआ है तो काहे की बगावत, मान ही नहीं रहे वो। ये भी एक छोटा सा ड्रामा हुआ। बैतूल में कोई आर्य हैं, उन्हें कार्यकारिणी में नहीं लिया, तो उनके 20-25 समर्थक वहाँ नारेबाजी जरूर करते हुए नजर आए। तो ये कांग्रेस की परंपरा है। मेरा एक सवाल ये है कि भंवर जितेंद्र सिंह जी यहाँ प्रभारी हैं, वे आज की बैठक में उपस्थित थे। अब यहाँ जो कुछ माहौल रहा है उसकी रिपोर्ट निश्चित तौर पर भंवर जितेंद्र सिंह जी आज नहीं तो कल दिल्ली पहुंच के देंगे। क्या दिल्ली मध्य प्रदेश नेतृत्व परिवर्तन के बारे में विचार कर सकता है? देखिए, मैं एक और बात बता दूं आपको। पिछले सालों में चाहे वो बाबरिया रहे हों, चाहे जयप्रकाश अग्रवाल रहे हों, केंद्रीय नेतृत्व ने अपने पर्यवेक्षक या अपने प्रभारी जो हैं, ना उनकी सुनी ना उन्हें महत्व दिया। भाई जयप्रकाश अग्रवाल को क्यों हटाया था बीच में? दीपक बाबरिया का मामला ठीक है, उनकी कमलनाथ से नहीं पट रही थी। तो ये जो है ना केंद्रीय नेतृत्व, मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि सुरजेवाला भी रहे कुछ दिन, हाँ नहीं वो भी हटे, वो और जो आरोप लगे हैं, जो बातें हुई विधानसभा चुनाव के वक्त उनको लेकर के, वो सब जगह सबको मालूम है। मेरा ये कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व अगर मध्य प्रदेश को लेकर गंभीर होता तो जिस तरह से जीतू पटवारी लाए गए थे वो तरीका ठीक नहीं था। आपको नई पौध तैयार करनी है, बुजुर्गों को घर जाना है,
तो आप सोचिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि दिल्ली तो मजे में है, डूबने दो, जैसे उत्तर प्रदेश डूबा वैसे मध्य प्रदेश डूबने दो। अन्यथा रोज जैसे नहीं बाड़ा तोड़ के जानवर भागते हैं, वैसे कांग्रेस के नेता जो हैं खरीदे गए बिके अलग बात है, लेकिन रोज गए, बड़े बड़े नेता गए, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई कमेटी नहीं, कोई बात नहीं। भाई अगर आपका घर छोड़ के लोग जा रहे हैं तो कम से कम राज्य स्तर पर बात तो होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, कारणों का पता लगाया जाना चाहिए कि लोग क्यों छोड़ रहे हैं। यही एजेंडा बन जाता आज का। नहीं, मैं कहता हूं ना, मान लो आप कहते हो बिक गए, तो बिक भी रहे हैं तो क्यों बिक रहे हैं? आपके पास क्या ऐसा है जो आपके लोग लगातार चलती सरकार छोड़ के बिके? वजह क्या है भाई? आत्म अवलोकन भी तो करना चाहिए। आपने दरअसल क्या है, राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो जिद करके बैठे हैं, वो ये नहीं सोचते राज तो आप तब करोगे जब आपके पास सरकार होगी। जब आप सरकार तक पहुंचोगे ही नहीं, आपने कोटा परमिट, अगर सक्षम नेताओं को आगे लाके आप संगठन नहीं चलाओगे और संगठन में आप जात देखोगे, आप कोटा देखोगे, तो फिर आप बैठ जाओगे। नेतृत्व की क्षमता जिसमें हो उसे आगे लाओ, उसकी जात मत देखो। अरुण जी, एक चर्चा और चल रही है पार्टी के अंदर, हम लोगों के सूत्र में बता रहे हैं कि एक मुहिम चालू हुई है अजय सिंह राहुल भैया को अध्यक्ष बनाने की। आपको लगता है कि ये मुहिम सफल हो पाएगी या ये वाकई चल रही है या केवल अफवाह है? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं कि अफवाहें हैं। अभी कौन चलाएगा मुहिम? राहुल अनुपस्थिति लग रही है कि ये भी एक मुहिम है, इतने सारे नेताओं की अनुपस्थिति ही बता रही है कि मुहिम है। नहीं, अब देखिए सब अलग अलग हैं, सबके अलग अलग हैं। कमलनाथ जी अलग हैं, दिग्विजय सिंह अलग है, अरुण यादव अलग हैं, कमलेश्वर पटेल अलग है। पर्दे के पीछे सब अजय सिंह के लिए लगे हों? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। आप देखिए पिछले सालों पे नजर डालिए तो बड़ा कंट्राडिक्शंस हैं, बहुत अंतर विरोध हैं। वो आप समझते हैं कमलेश्वर पटेल CWC के मेंबर हैं और चुनाव हार गए थे बेचारे वो भी। परिस्थितियां क्या रही हैं किसी को नाम लेकर यहाँ ये अपने चैनल पे बात करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये सारे जो है ना ये अलग अलग हैं, इकट्ठे नहीं हैं। और मेरा अभी भी कहना है कि जीतू पटवारी इतने बड़े नेता नहीं हैं कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और अरुण यादव और अजय सिंह जैसे बड़े नेता उनके खिलाफ बगावत करें। ये नेता अगर मौन हो जाएंगे तो कांग्रेस आधे में खत्म हो जाएगी। जीतू पटवारी इतने सक्षम भी नहीं है। आज तो यही रणनीति अपनाइए जो आप बता रहे हो, मौन हो गए हैं सब। हाँ भाई, कर लो। जब आपको लगता है कि आप उछल कूद कर रहे हो, आते ही मतलब मजाक की बात है कि PCC का दफ्तर, अरे आप लूट चुके हो, आपकी सरकार, आप कहीं नहीं बचे। उसके बाद आप संगठन को चमकाने पे, जमीनी स्तर पे काम करने के बजाय आप उस कमरे की वास्तु ठीक करा रहे हो जिसमें आपको अध्यक्ष के तौर पे बैठना है। वास्तु तो जनता का ठीक करो, तब तो वो कमरे के लायक रहोगे। पैसा खर्च करा के चमका लेने से कक्ष, जमीन पे आपका मुंह पे कालिक पोत रही है जनता, कहीं कुछ नहीं हो रहा। नेता आपके भाग रहे हैं, वो आपके मुंह पे कालिक पोत रहे हैं। सर, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि यदि जीतू पटवारी जी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, क्योंकि आज की घटना के बाद एक झटका तो उन्हें भी लगा होगा। बेशक वो सार्वजनिक रूप से बयान ना दें, उनके भी जो सलाहकार होंगे वो भी उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि कुछ सुधार की गुंजाइश है या बदलने के अलावा कोई चारा नहीं है कांग्रेस के पास? देखिए, कांग्रेस क्या करेगी क्या नहीं करेगी इस पर हम और आप संभावना ही तो तलाश संभावना नहीं। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि अगर बदलाव किसी को करना है अपने नजरिए, अपने कार्यशैली में, तो केंद्रीय नेतृत्व को करना है। दिल्ली में बैठे लोगों को ये सोचना है कि वो उत्तर भारत में जिंदा रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, या दक्षिण भारत के भरोसे चलेंगे। अभी आप देखिए, हरियाणा हार गए, दिल्ली में आप खत्म है, उत्तर प्रदेश में तो आपको 89 से लेके अब 35 साल हो गए, आपका कोई नाम लेवा नहीं है। महाराष्ट्र में आप थे, वो सरकार गिरी, अब कहाँ हैं आप? सिर्फ कर्नाटक में हैं। तो आपकी जो परिस्थिति है, आप ये तो देखो कि मध्य प्रदेश जहां 2 पार्टी सिस्टम है वहां आप कैसे कमजोर हो रहे हो। दिल्ली क्यों नहीं देख रही है? उसकी आंखों का मोतियाबिंद जो है कब ठीक होगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, सवाल जीतू पटवारी का नहीं है, सवाल दिल्ली में बैठे उन लोगों का है जो कमलनाथ और दिग्विजय को नीचा दिखाना चाहते थे। अन्यथा जो सिस्टम है, कमलनाथ को हटना था, पर यह नहीं कि वो नहीं है, न चार्ज, न कुछ, न सिस्टम।
इंदौर से भोपाल पे चढ़ाई कर दी आके, क्योंकि दिल्ली ने कह दिया। भंवर जितेंद्र सिंह, मैं उनको जानता हूं, वो नहीं जानते होंगे, वो गृह राज्य मंत्री थे चिदम्बरम जी के साथ, तब मैं गृह मंत्रालय कवर कर रहा था। ऐसा नहीं कि भाई कांग्रेस के पास जो नेता होंगे उन्हीं से काम चलाएगी, लेकिन उन नेताओं की बात तो सुनो। या फिर वो नेता जो है कि कांग्रेस के अभी भी मरते मर जाओ, जैसे सुरजेवाला जी के ऊपर आरोप लगे, क्यों हारे मध्य प्रदेश और हरियाणा दोनों जगह। तो ये जो कांग्रेस के नेता पौरुष के हाथी बन रहे हैं, अगर वो नहीं सुधरेंगे तो जीतू पटवारी बहुत छोटी चीज है। एक आखिरी सवाल मेरा यह है कि कमलनाथ जी भी जीतू पटवारी से पहले अध्यक्ष थे और उन्होंने सबको साधने के लिए, सबको साथ लेने के लिए जिसने जो मांगा दे दिया, उपाध्यक्ष बना दिए, महामंत्री बना दिए, कितने बने उनको खुद नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता। क्या जीतू पटवारी उस पैटर्न पर जा सकते हैं? क्या जीतू पटवारी एआईसी से बगैर पूछे यहाँ अपनी मनमर्जी से पद बांट सकते हैं जैसे कमलनाथ जी बांटते थे? कमलनाथ जी दिन में 5-5, 6-6 लोगों को तो महामंत्री बना देते थे। चलिए आपको महामंत्री बनाया, आपको उपाध्यक्ष बनाया। ये भी एक मजाक किया जाता था कि कमलनाथ जी यदि पदाधिकारियों की बैठक करते अपने कार्यकाल में तो शायद लाल परेड ग्राउंड बुक करना पड़ता। नहीं, वो उन्होंने चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि 2003 के बाद का सूखा जो था, 2023 20 साल का सूखा था, 18 में आए थे, सॉरी, वो 15 साल का सूखा था, और उस वक्त उन्होंने कि सबको आने दो, सबको खुश करने की कोशिश की उन्होंने। दरवाजे खोल दिए। हाँ, आने दो, कोई बात नहीं है। वो तो अब क्या है कि वो कई बार ऐसा होता है कि भंडारा, एआईसी से भी ऊपर थे अपने आप को समझ। नहीं, वो पदों का भंडारा हो रहा था, आओ ले जाओ, आओ ले जाओ, प्रसाद में पद बट रहे थे, और उसका उन्हें लाभ भी मिल गया था, भाई बहुमत के करीब पहुंच गए। जीतू ऐसा कर पाएंगे? नहीं, जीतू और कमलनाथ में जमीन आसमान का अंतर है। जीतू अगर प्रदेश के नेताओं के साथ तारतम्य बना लेते तो ये स्थिति नहीं बनती, वो नहीं बना पा रहे हैं। अब भाई हो सकता है कि उनको केंद्र ने ऐसा करने को कहा हो, केंद्र के नेता चाहते हो कि पूरी कांग्रेस खत्म हो जाए, फिर नए सिरे से बनाए, जैसा कि अभी तक ये है कि राहुल गांधी ने भी जो है, जब अपनी मर्जी से चीजें चली, तो हो सकता है कि राहुल गांधी की रणनीति हो कि भैया खत्म हो जाने दो। अब ये अलग बात है कि खत्म होने के बाद कितना समय लगेगा, कहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जिन उसूलों, जिन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, जितनी साफ बात कर रहे हैं, वो अच्छी तो सबको लगती है, लेकिन जिन लोगों से उनका मुकाबला है, उनकी कुटिलता, उनकी दुस्सोच और उनकी कार्यशैली, उन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी है। आज भारत में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। क्यों? क्योंकि हर चीज, हर मानक, जो प्रजातंत्र का मानक, जो हमारे संवैधानिक परंपराओं के मानक थे, वो सब टूट गए। प्रधानमंत्री मंच से धर्म को लेकर बात करते हैं, भाजपा के प्रचारक जो है वो खड़े होकर राम और कृष्ण की बात कर रहे हैं, भाजपा के नेता नोटों के साथ बांटते हुए पकड़े जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो जब यदि बीजेपी के नेता नोटों के साथ पकड़े गए तो कांग्रेस के नेता भी, उनके ऑडियो जारी हुए कि वो भी वही बात कर रहे हैं। इसमें कमी कोई एक दूसरे के नीचे नहीं है, सब बराबरी पे हैं। रविंद्र जी, वो डीप फेक वीडियो है, सब पता लग गया है आज की तारीख में। वो टेक्नोलॉजी से बना था, जो ऑडियो बना है ना, और वो डीप फेक है। कांग्रेस, बीजेपी इस मामले में मास्टर है। वैसे भी आज तो हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। तो नहीं, वही कह रहा हूं ना कि कांग्रेस का जो हाल है, कांग्रेस में देखिए, बीजेपी में जो अच्छी बात है कि एक तो उन्होंने जो करना था कर लिया। मोदी की बीजेपी और अटल जी की बीजेपी वो तो खत्म हो गई। ये वाली बीजेपी जो है ना, किसी भी स्तर तक जाती है, और उसके सामने अगर आप नैतिकता की बात करने लगो तो फिर हो गई। आप जातियों के आधार पर पद बांटिए और कांग्रेस को खत्म करते जाइए। उनको भी चाहिए, और जो कुछ थोड़ा बहुत बचेगा उसको वो खरीद लेंगे। तो कांग्रेस इधर से भी गई, उधर से भी गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, अरुण दीक्षित जी ने आज बड़े साफ साफ शब्दों में कहा है कि ये एक रणनीति है कांग्रेस के नेताओं की। वे तटस्थ हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे तो जीतू अपने आप फेल हो जाएंगे। जीतू की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वे अपने आप को सर्वा समझते हैं। वे अपने आप को, मतलब समन्वय की जो एक राजनीति होना चाहिए, सबको साथ लेने की जो राजनीति हुई है, कहीं ना कहीं जीतू पटवारी उसमें अभी तक फेल दिखाई दे रहे हैं। हमें देखना है कि आने वाले समय में जीतू पटवारी अपनी रणनीति में बदलाव करते हैं या फिर कांग्रेस इसी ढर्रे पर चलकर खुद अपने आप को खत्म करने की दिशा में और आगे बढ़ती है।
आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।